हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अवधेश सर। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। द रेड ट्रैप बाय सलमा लेगरलॉफ, इसकी राइटर हैं। ये आपके प्रोज का चौथा चैप्टर है और इसके आज हम शॉर्ट आंसर समझेंगे। और ये मैंने वही प्रश्न कराए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैंने कोई अतिरिक्त नहीं कराया है। शायद इसमें 10-12 हो गए, शायद 16 है इसमें शॉर्ट आंसर, तो मैंने 7-8 या करवाए हैं और मैंने उसका नंबर डाल दिया। ये मैंने सब राजीव प्रकाशन से लिए हैं, तो आप उस पर चेक कर लें कौन सा प्रश्न उसमें है और आप इन सारे प्रश्नों को आंसरों को नोट कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करो, क्योंकि इसे बनाने में माय डियर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप भी मेरे लिए थोड़ी बहुत मेहनत करिए। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, हु कौन वाज था द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, कौन था। हाउ डिड, कैसे ही मेक बनाता था देम, उनको, और वह चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो द रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी बनाने बेचने वाला था, वाज था ए बेगा बोन्ड पर्सन। बेगा बोन्ड का मतलब था आवारा, घूमने वाला, घुमक्कड़ पर्सन, व्यक्ति, एक आवारा आदमी था। ही मेड, वह बनाता था, देम, उन चूहेदानियों को, हिमसेल्फ, अपने आप ही, स्वयं ही, फ्रॉम, से द मटेरियल, उस मटेरियल से बनाता था, उन चीजों से बनाता था, दैट, जिनको, ही ब्रॉट, और लाता था, वाई बेगिंग, मांग करके, फ्रॉम, से द स्टोर्स, स्टोरों से, एंड द बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े फार्मों से लाता था, तो सामान उसी से वो बनाता था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये नंबर 3 कराया है, दूसरा नहीं कराया है, नंबर 3 कराया, मैंने नंबर डाल दिए हैं, अब देख लेना। हु कौन गेव, हु किसने, गेव दिया, हिम उसको, हिम यहां पर उस रेड ट्रैप सेलर के लिए है, शेल्टर शरण, फ्रॉम, फॉर के लिए, द नाइट, रात के लिए, एंड वाई, क्यों, किस आदमी ने उस आवारा आदमी को या रेड ट्रैप सेलर को किसने शरण दी रात के लिए और क्यों दी। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु, जो, वाज था, एक क्रॉफ्टर, एक किसान था, एट रैम्स, जो आयरन वर्क्स, जो राम से नाम से एक लोहे का कारखाना था, उसमें वो एक कृषक था, कार्य करता था पहले। तो वही बूढ़े आदमी ने गेव दिया हिम उसको, शेल्टर शरण, फॉर द नाइट, रात के रुकने के लिए उसी आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उसे शरण दी। बिकॉज, क्योंकि, ही लिव्ड, रहता था, अलोन, अकेला, क्योंकि वह अकेला रहता था, इन हिज कॉटेज, अपनी कुटिया में, क्योंकि वो अपनी कुटिया में अकेला रहता था, सो इसीलिए ही वांटेड, वह चाहता था, टू डिस्पेल, दूर करना चाहता था, हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को, बाय टॉकिंग, बात करके, टू हिम, उसके साथ, इसीलिए वह उसके साथ उससे बातें करके अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि अच्छा चलो इसे शरण दे दो। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर। ये मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल इजी वर्ड रखे हैं मैंने इसमें, और बिल्कुल कम से कम और बिल्कुल करेक्ट बात जो भी है वो मैंने उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रखा सेंटेंस का। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। वाई डिड, क्यों, द रेड ट्रैप सेलर, रेड जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, रिटर्न, लौटा, टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। ये जो रेड ट्रैप्स चूहेदानी बेचने वाला जो सेलर था, ये इस किसान था, उसकी कुटिया को क्यों लौटा, क्यों वापस हो गया। तो द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, रिटर्नड, लौटा, टू को क्रॉफ्टर्स कॉटेज, वो किसान की कुटिया को लौट गया, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, वह चाहता था, टू स्टील, चुराना चाहता था, 30 क्रोनर्स, क्योंकि वह जो 30 क्रोनर्स थे उनको चुराना चाहता था, विच, जिनको, द क्रॉफ्टर्स, किसान ने सोड दिखाया था, हिम, उसको, लास्ट नाइट, जो किसान ने उसे पिछली रात में वो पैसे दिखाए थे, उन्हीं पैसों को वो चुराना चाहता था। देखो मैंने कितना एक सटीक आंसर मैंने बनाया है और कम शब्दों में बनाया है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, विद द रेड ट्रैप सेलर, चूहे बेचने वाले के साथ क्या हुआ, इनटू द वुड्स, जंगल में। व्हेन द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला, वाज
पासिंग गुजर रहा था थ्रू द फॉरेस्ट जंगल से होकर, ही सा उसने देखा डेंस फॉरेस्ट घने जंगल को देखा, इट्स ट्रंक इसके तनों को देखा, ब्रांचेस जो पेड़ों की शाखाएं थी उनको देखा, एंड फॉलन लॉग्स और पड़े हुए लट्ठों को देखा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो लगभग हर जगह पड़े थे, सो इसीलिए ही लॉस्ट हिज वे वह रास्ता भूल गया, एंड ट्रेप्ड फंस गया इन द वुड्स जंगल में और जंगल में फंस गया। अगला प्रश्न, व्हाट साउंड कैसी आवाज डिड द पेडलर फेरी वाले ने हेयर सुनी इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, व्हाट डिड ही उसने डू किया देन तब और उसने तब क्या किया। द पेडलर हर्ड सुना ये रेगुलर मतलब नित्य, लगातार थंपिंग प्रहार करने की, साउंड आवाज, उसने जो लगातार प्रहार करने की चोट मारने की जो लगातार आवाज आ रही थी उसको सुना, हेयरिंग सुन करके द साउंड आवाज ही सेमंड उसने इकट्ठा किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी सारी शक्ति को, उसने हिम्मत जुटाई, गॉट अप खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड लड़खड़ाता हुआ चला गया, इनटू द डायरेक्शन दिशा में ऑफ द साउंड और जिस दिशा से आवाज आ रही थी और उसी तरफ चला गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज रैमसे आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स मतलब लोहे का कारखाना, तो रामसे जो लोहार का आयरन वर्क्स था वो क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था, इनसाइड इट इसके अंदर, रामसे आयरन वर्क्स जो रामसे लोहे का कारखाना था, वाज ए लार्ज प्लांट एक बड़ा प्लांट था कारखाना था, एज जैसे स्मेल्टर धातु गलाने वाला, फोर्ज मीन्स लोहार खाना, एक धातु गलाने वाला लोहार खाना था, इनसाइड इट इसके अंदर मास्टर स्मिथ जो मालिक लोहार था, एंड हिज हेल्पर्स उसके जो सहायक थे, सेट बैठते थे इन द डार्क अंधेरी फोर्ज लोहार खानों में, नियर द फर्नेस भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर प्रतीक्षा करते हुए, पिग आयरन कच्चे लोहे की, एंड देन और तब दे हैमर्ड वे हथौड़ों से पीटते थे, इट इसको ऑन द अनविल, अनविल कहते हैं निहाई, निहाई वो होता है आपने देखा होगा जो लोहार लोग किसी लोहे को गर्म करके जिस पर रखकर पीटते हैं, लोहे का होता है वो, उसे निहाई बोलते हैं। तो वो लोग पहले लोहे को बेक करते थे, भट्टियों पर रखते थे, गर्म करते थे और उसके बाद में हथौड़ों से उस निहाई पर उसे कूटते थे। तो आगे समझते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके प्रश्न नंबर 13 को समझेंगे। वाई डिड इल्ला विल्मेंसन वेन बांट चाहती थी टू गिव देना चाहती थी, हॉस्पिटैलिटी एक मेहमान के रूप में स्वीकार करना, अतिथि के रूप में सत्कार करना, टू द बेगा वोंड उस आवारा का, द स्ट्रेंजर जो अजनबी व्यक्ति था। इर्ला विल्मेंसन वांटेड चाहती थी, टू गिव देना चाहती थी, हॉस्पिटैलिटी अतिथि के रूप में उसका सत्कार करना चाहती थी, टू द बेगा वोंड आवारा पर्सन का, उस घुमक्कड़ आदमी का, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए क्रिसमस को मनाने के लिए वह उसे अतिथि के रूप में सत्कार करना चाहती थी उसका, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज था नो वन कोई नहीं, इन हर हाउस उसके घर में, एक्सेप्ट हर उसके अलावा, एंड हर फादर उसके पिता के अलावा, क्योंकि उसके घर में उसके और उसके पापा के अलावा, पिताजी के अलावा कोई नहीं था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस को मनाने के लिए। तो उसके घर में तो और कोई था नहीं, तो उसने इसीलिए वो उस बेगाबोंड को अतिथि के रूप में सत्कार करना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी ज्यादा लोग हो जाएंगे तो सही अच्छा लगेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस का कैसा तोहफा डिड इल्ला रिसीव प्राप्त किया फ्रॉम से पेडलर फेरी वाले से, वाई क्यों डिड सी गिव दिया ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय और वह खुशी से थोड़ा क्यों चिल्लाई। इडला रिसीव्ड प्राप्त किया ये पैकेट को एज क्रिसमस प्रेजेंट। इडला ने क्रिसमस के तोहफे के रूप में एक पैकेट को प्राप्त किया फ्रॉम द पेडलर फेरी वाले से। सी क्राइड वह चिल्लाई विद जॉय खुशी से चिल्लाई, बिकॉज क्योंकि सी फाउंड पाया था ये स्मॉल रेड ट्रैप, क्योंकि उसने एक छोटी सी चूहेदानी पाई थी। तीन रिंकल्ड तुड़े मुड़े 10 क्रोनर्स व्हील्स और उसने जो था 3 तुड़े मुड़े 10 के नोट पाए थे, व्हील्स पाए थे। एंड ए लेटर फॉर हर उसके लिए इन इट इसमें, और उसके लिए इसमें एक पत्र था।
तो इन चीजों को पा करके वो आप खुशी से चिल्लाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि माय डियर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करें थोड़ी हमारे प्रति। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम मिलते रहें। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।